नमस्कार, मैं सुभाष YouTube चैनल इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मकड़ोली टोल प्लाजा पर। यहाँ किसानों का कई दिनों से धरना चला हुआ है। मेरे साथ हैं कदम सिंह अहलावत जी, म्युनिसिपल काउंसलर हैं और वो भी इस धरने पे आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका इंडिया पोस्ट YouTube चैनल में कदम सिंह जी। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का, और यह अवसर भी ऐसा है कि बात करी दी जाए। तो आप बहुत बढ़िया आवाज़ जो है इतना हमारी उठा रहे हो किसानों की। जो किसान हैं पिछले 1 महीने से ये अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे। ये धर्मयुद्ध है। इसमें एक साइड के अंदर आप यूँ कहो कि अन्यायी आदमी और एक साइड के अंदर जो है इतना न्याय प्रिय आदमी है। तो ये वो लड़ाई है जो कौरव पांडवों की लड़ाई। ये जो किसान जो बैठे हुए ये हमारे अन्नदाता है, और ये हमारे अगर ये नहीं है तो आज जो है ना पृथ्वी के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। आज जीवन जो है ना अगर नहीं है, किसान नहीं है। अब देखिए इतनी ठंड है, 3 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, ना कोई छत है उनके ऊपर, ना कोई नहाने की व्यवस्था है, ना कोई जो है ना सोच की व्यवस्था है। वहाँ हमारी 80 85 साल के बुजुर्ग और हमारी माताएं और बहनें भी बैठी हुई है वहाँ, और वहाँ आज से नहीं 1 महीने से बैठी हुई, और उनके बारे में ना सुना जाए तो ये जो है ना बिल्कुल ये तो अंग्रेजों से भी बुरा हाल है। पहला साहब, हरियाणा का मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का किसान नहीं है, ये सारे के सारे पंजाब के किसान है। इसके बारे में आपका क्या कहना? ये बिल्कुल गलत है, और ये टोटली जो है ना आप जाके देखिए वहाँ सिंध बॉर्डर के ऊपर और आप वहाँ टीकरी बॉर्डर के ऊपर। मैं तो 2 बार 3 बार वहाँ होके आया हूँ, और यहाँ भी आप देखिए क्या भाईचारा मेंटेन कर रखा है इन लोगों ने। शर्म आनी चाहिए जो इस प्रकार की बात करते हैं। अब ये खालिस्तानी है, अरे ये तो वो संतान है जिनके 2 बेटे दीवार के अंदर जो है चढ़े गए थे, और 2 बेटे जो लड़ाई के अंदर मारे गए थे। और हमें शर्म आनी चाहिए ये कहना कि ये खालिस्तानी है। अरे ये खालिस्तानी नहीं है, ये हमारी सिख कौम है, और ये पैदा जो है हमारे सामने इनके सिख हुए हैं, और जो इनके गुरु हमारे सामने हुए। इनका तो 500 साल का इतिहास है। अरे उन्होंने वही इतिहास दोहरा दिया हमारे यहाँ। ये किस प्रकार की सेवा भावना इनके अंदर। तो ये सरकार ने ये कहा कि ये सारे किसान भ्रमित हैं, कांग्रेस ने इनको या दूसरे विपक्षी दलों ने इनको भ्रमित किया हुआ है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय? ये देखिए, कोई आदमी घर छोड़ के इतने ठंड के अंदर कोई आदमी 1 महीना तक वहाँ जाके बैठता है, क्या उद्देश्य है इन लोगों का? किस लिए ये भ्रमित है? कौन इतना जो है इनको वो पैसा दे सकता है? कोई नहीं है बिल्कुल। ये जो है अगर 4 गाड़ियाँ इनकी खाली हो जाती है सामान की, तो अगले दिन 6 गाड़ियाँ पंजाब से हरियाणा से जो है इनके पास पहुँच जाती है। ये किसी से भ्रम किए हुए आदमी नहीं है। ये बिल्कुल जो है इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे। ये हमारे जो है किसान भाई बैठे हुए, और ये टोटली किसान है। इन लोगों को पता है कि किसान का दर्द क्या होता है। आज से आप देखिए सन 70 के अंदर जो गेहूं का कीमत था, और आज गेहूं की जो कीमत है वो 20 या 25 गुना बढ़े। जबकि हमारी सैलरीड जो पर्सन है उनकी 200 250 300 उसी मार्केट के अंदर किसान जाता है, उसी मार्केट के अंदर जो है ना एक सैलरीड पर्सन जाता है, और उसका बेचारे को क्या जो है अगला मिलेगा। इनके साथ तो जाति होती आई है, हर बार जाति हो रही है, इनके साथ अब भी जाति हो रही है। देखो, डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर हर एक आदमी को अपनी बात कहने का उसको पूरा हमारे उसमें दिया हुआ, संविधान के अंदर दिया हुआ है। अगर आप जो है ना अपनी बात प्रजातांत्रिक वे के अंदर कह सकते हैं। ये प्रजातांत्रिक वे के अंदर अपनी बात जो है ना आपके सामने रख रहे हैं, और इनके अंदर किसी प्रकार का भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये कह रहे हैं ठीक है, हम अपनी बात लेकर आए, सुनते रहो ना सुनोगे, हम बैठे हुए हैं। मजदूर भी आ जाए, अब किसान और मजदूर इकट्ठे होकर लड़ेंगे आपकी बात? लड़ाई करेंगे, किसान और मजदूर दोनों की लड़ाई है ये। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम कहाँ और कहाँ से आए? मैं जय भगवान CITU मजदूर संगठन है, इसका मैं महासचिव हूँ, और इस आंदोलन का, किसान जो आंदोलन चल रहा है, इसका समर्थन करने के लिए हमारा पूरा जत्था आज इस टोल पर आया है। CITU तो मजदूर संगठन है, फिर आप किसान आंदोलन में क्यों आए हैं? देखिए, तो किसानों के बारे में जो 3 कानून बीजेपी की सरकार लेके आई है, ये केवल किसानों को प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि ये एक तरीके से खेती को उजाड़ने का मामला है। और जब किसान नहीं बचेगा तो जो बेजमीने जो लोग हैं गाँव में, जो आधे पे, बद्धे पे, चौथाई पे या दिहाड़ी मजदूरी करते हैं खेत में, तो उनका भी रोजगार इससे छिनेगा। खासकर पशुपालन जो है वो बुरे तरीके से इससे प्रभावित होगा। यानी ये किसानों का नहीं, किसान और मजदूर दोनों का ही धरना प्रदर्शन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसानों का और मजदूर इसमें हर जगह पर बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो सरकार ने ये जो मंडी सिस्टम खत्म करने की बात की है, या जो MSP की बात की जा रही है, अगर सरकार जो अनाज की खरीद ही नहीं करेगी तो जो बेजमीने लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको राशन डिपो पर सस्ता अनाज अभी तक मिलता है, वो अनाज भी नहीं मिल पाएगा। तो सीधे तौर पर इन कानूनों का जो है
खराब असर पड़ेंगे मजदूरों पर भी, इसलिए मजदूर इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 1 महीने से भारी ठंड पड़ रही है और इसमें आप मजदूर और किसान सब मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कितने दिन चलेगा ये धरना प्रदर्शन? देखिए, ये तो सरकार के सामने किसानों ने अपने हौसले दिखा दिए और किसान और मजदूर अभी, बल्कि मजदूर और बड़ी संख्या में धीरे धीरे करके जुट रहा है। शुरू में किसान थे, मजदूर भी आने लग गए। दूसरी बात यह है कि सरकार 1 महीने से इस कानूनों के क्या फायदे हैं ये मीडिया में बहुत बता रही है, किसानों के बीच में आके उसका जवाब नहीं दे पा रही है वो। और किसानों ने, मजदूरों ने यह तय किया कि जब तक ये कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, यह आंदोलन से महीना चले, 2 महीना चले, 6 महीने चले, यह आंदोलन चलेगा। और पूरी सरकार इस आंदोलन से डरी हुई है। वो दिखाना तो ये चाहती है कि हम जो है ये बहुत अच्छे कानून है और हम पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन काफिले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के चारों ओर जो जुलूसों की जो शक्ल है, जो पड़ाव की जो स्कूल है, वो हर रोज 1-2 किलोमीटर बढ़ती जा रही है। इसलिए ये आंदोलन जब तक ये कानून वापस नहीं होते तब तक वापस नहीं लिया जाएगा। कल प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि एमएसपी तो हमने इन 3 कानूनों में डाला ही नहीं है कहीं, फिर आप एमएसपी के ऊपर नया कानून क्यों बनाना चाहते हो? देखिए, सवाल ये है कि वे एमएसपी का जिक्र नहीं है, यही तो सबसे बड़ी बात है। आप मंडी सिस्टम जो है, सरकारी मंडी की जगह प्राइवेट मंडी आप लेके आ रहे हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं, एमएसपी तो अभी भी बहुत सारी जो फसल उनका है, लेकिन हमें एमएसपी मिलता नहीं है। इसलिए किसान जो मांग कर रहा है वो ये मांग कर रहा है कि एमएसपी हो और सरकार उसकी खरीद की गारंटी करे फसल की, तब उस एमएसपी का फायदा है। तो सरकारी मंडी सिस्टम रहे, एमएसपी रहे, लेकिन सरकार सभी फसलों की जो खरीद की वो गारंटी करे, ये मुख्य मांग है। और अगर ये कानून सरकार बना देती तो उसमें क्या दिक्कत है, हम ये कह रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से आए हो? दामड़ से जी। क्या नाम है? राजेंद्र हुड्डा। तो ये कानून बनाए हैं सरकार ने, हाँ जी। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? सरकार तो ये कह रही है कि किसानों के पक्ष में है और आप कह रहे हैं कि किसानों के खिलाफ है। तो क्या मानना है? बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। किसान को बिल्कुल ये किसान विरोधी कानून है, सारे के सारे। एक भी कानून किसान के पक्ष में नहीं है। एमएसपी की गारंटी दो, कानून वापस लो, यही है हमारा मकसद खास। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि एमएसपी मिल रहा है और आगे भी खत्म नहीं होगा। एमएसपी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इनके कहने से क्या होगा? मिल ही नहीं रहा, कि कहीं भी नहीं मिल रहा है एमएसपी के हिसाब से। मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इतनी बड़ी झूठ बोल गए, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठ गए प्रधानमंत्री मोदी जी, झूठ बोल के ही वोट ले गया। और अब किसानों को जो है परेशान कर रहा है। ठंड में इतने दिन से किसान जो है दिल्ली में बैठे बेचारे सड़कों पर है, किसानों को सड़कों पर लाया। अब ये चाह रहे हैं जवान और किसान आपस में लड़के मर जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बात कही है कि आप लोग यहाँ तो सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केरला में मंडी सिस्टम है ही नहीं, वहाँ क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे? इसके बारे में क्या ख्याल आपका? देखिए, ये तो केरल की सरकार, केरल के लोग बताएंगे। जहाँ तक मुझे केरल के बारे में पता है, वहाँ न केवल अनाज पर बल्कि सब्जियों पर भी, अभी आप कहीं भी इंटरनेट पे जहाँ भी आप सर्च करके देखिएगा, केवल एक केरल स्टेट है जहाँ सब्जी मंडियों का भी एमएसपी तय है और सरकार उसकी खरीद की गारंटी करती है। ये जो प्रधानमंत्री जी ने कल बोला है, ऐसा प्रचार किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि ये जो है वामपंथी जो लोग हैं, जो किसान संगठन में वो इसके अंदर शामिल हैं, वो उनके केरल में नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप केरल तो वहाँ जाकर पूछो, वहाँ का आंकड़े आपको पता लग जाएगा। तो केरल में बाकायदा सब्जियों तक के भी एमएसपी उनके रेट तय हैं और सरकार वो खरीद करती है। करेंगे दिल्ली में। तो आप ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी जहाँ प्रधानमंत्री झंडा फहराता है वहाँ किसान फिर इनकी कटाई फिर बात रही, कटेगी कटनी सबकी है। तो ये सरकार गोज काटने पर लगी हुई है। बिल्कुल। तो ये धरना प्रदर्शन कब तक चलते रहेंगे? जब तक देश आजाद रहेगा। आजादी थोड़ी है, गुलामी है। ये नहीं बंद। तो आप ये मानते हो कि किसान मजदूर तो गुलाम बना दिया इन्होंने? जी, देश ही गुलाम बना दिया। ऐसा क्यों? जेल में रहता हूँ, इलेक्शन लड़ ले, वोट नहीं डाल सकता। ये प्रजातंत्र कौन सा है? उसको प्रजातंत्र कहा जाएगा? इलेक्शन हिंदुस्तान में कहीं भी वोट वहीं डलेगी जहाँ बढ़ रही है। तो आप ये कह रहे थे हिंदुस्तान जो प्रजातांत्रिक देश बनाया था लोगों ने लड़के, वो खत्म हो गया है। प्रजातंत्र है, हकीकत तो ये है। इलेक्शन लड़ो, एक बार में 3 जगह खड़े हो जाओ, कोई एतराज नहीं है। वोट एक जगह पड़ेगी, बहुत बढ़िया प्रजातंत्र। ठीक है ना उसका प्रजातंत्र कहेंगे क्या? ये संसद है सबके लिए, हमारे लिए भी है। कानून बनाने के लिए भेजे थे वहाँ।
नहीं, संसद मत कह रही, कानून पास करवाए हैं हमने। संसद में आ रहे और बैठे सारे जनता इनको कत्तियां हरा रखे हैं। लोकसभा का मतलब होता है लोगों से चुनका है और मुख्यमंत्री, और राज्यसभा होता है जो राज्य से चुनका है। राज्यसभा अंदर सारे हारे हो रहे हैं, वो देश का भला कितना करेंगे? तो लोकसभा में हार जाए, उसमें राज्यसभा मेंबर बना दे। आया नहीं गए, और वह राज्यसभा वाले फिर राज्यपाल बिठा दे, और मुख्यमंत्री जनता का फैसला नहीं कर सकता। हाँ बेटा, क्या नाम है? हर्ष। हर्ष, कहाँ से आए हो? गिलोड कला गांव से। आपका नाम, कहाँ से आए हैं? मेरे जो राजनेता है ना, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लड़के हमारे हैं जो इस एडमिशन में, हम किससे भ्रमित क्यों होंगे? ये बताओ, हमारे को भ्रमित करने वाला कौन है? हमारा हक मांग रहे हम तो, भ्रमित का क्या मतलब? झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सरकार मान नहीं रही है, तो आपके ये धरने प्रदर्शन कब तक चालू रहेंगे? सरकार ठाडी जबाई ना मान रही, हम बहुत देसा सरकार ठाडा आदमी के मानना करे। कब तक चलेगा फिर ये धरना प्रदर्शन? जब तक उल्टा ना लेकिन नहीं बैठे रहेंगे। हाँ, आपका क्या कहना है? ये कहना है जी, ये 3 कृषि कानून जो काले अध्यादेश लाकर इनको थोप दिए गए हैं, ये रात के अंधेरे में हमारे किसानों को बहुत नुकसान है। एक सैनिक नौकरी 28 साल करके आता है, उसकी पेंशन 15,000, एक एमएलए 4 दिन बनता है तो उसकी 50,000। एक बार बन गया था एक बार, 2 बार बन गया 2 बार। हमारी गरीब जनता को ये एमपी एमएलए लूटने को जा रहे हैं, और मोदी ने जो वादे किए थे कोई पूरा नहीं किया आज तक। न हरियाणा सरकार में खट्टर ने पूरा किया, एक ईंट नहीं लगाई है हरियाणा सरकार में, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज कुछ भी नहीं बनाया। ये सरकार इस भोली जनता को लूट के खा रही है। सरकार ये कह रही है कि एमएसपी वगैरह और मंडी चालू रहेंगी, इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं? सरकार ये बोलती है एमएसपी चालू रहेगी, मंडियां चालू रहेंगी। मध्य प्रदेश में 39 मंडी बंद है। कल पत्रकार ने, संदीप चौधरी ने यही बात की थी, वो मंडी कब चालू होंगे? बिना उनके ऊपर काम चल रहा है। सरकार बिल्कुल साफ झूठ बोल रही है। बिल्कुल किसानों को ये मान लिया कि ये कुछ है ही नहीं, ये कुछ जानते नहीं है, इनको कति खत्म करना चाह रहे हैं। गरीब हैं उनको गरीब ही करते जा रहे हैं। आज ये स्थिति किसानों के साथ में है, कल गरीब आदमियों के साथ में 2 किलो अनाज मिला है, कल उनके साथ में होगा अनाज नहीं मिलेगा, वो कहाँ जाएंगे? फिर वो आंदोलन करेंगे, फिर किसान एक तरफ हो जाएंगे। आज क्या नाम आपका? तीन महीने से लगातार चल रहे हैं, सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। रेलगाड़ी पंजाब के अंदर सब ट्रेनें बंद करवा दी। लगातार 5-6 दिन आदेश आया था, उसी दिन ट्रेन का लगातार विरोध हो रहा है, और बीजेपी को सितंबर में कानून बना दिया। उसके बाद तो लोग बिल्कुल ही फिर घरों से निकल करके दिल्ली की तरफ, यानी अपना रोना सरकार के आगे रोया जाता है। सरकार को सुनाने के लिए वहाँ पहुंचे, उनके साथ सरकार जुल्म कर रही है। वाटर कैनल प्रयोग करना, सड़कें खोद देना, उनको घुसने नहीं देना। राजा के पास पब्लिक जाती है और पब्लिक को अंदर नहीं घुसने देती। इतना निर्दयी सरकार और हो नहीं सकती। ये जितने भी कानून बनाए हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से हर एक किसान सबसे मेहनती, जिसको अन्नदाता कहा जाता है, जिसके मेहनत की रोटी खा करके सारा देश होता है, उस अन्नदाता का जो बेइज्जती आज सरकार करी है, ऐसी जुल्मी सरकार कभी आगे शायद भविष्य में भी नहीं आएगी, आज तक आई नहीं है। नहीं, ठीक है, लेकिन सरकार बार बार ये दोहरा रही है कि एमएसपी तो पहले भी चालू थे, अब भी। क्या किसानों को एमएसपी मिल रहा है फसलों का? नहीं मिल रहा थी। जो बाजरे की एमएसपी थी वो बाजरा 800 और 900, मक्की की जो एमएसपी थी वो 800 रुपये बिक रही है। धान 1800 बिकना, 1900 बिकना चाहिए, वो 900 रुपये बिक रहा है। और उसको भी ये बोलते हैं गिल्ला है, इसको सुखा के ले जाओ जो होएगा। ये बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं, बिल्कुल सरकार अन्याय कर रही है। इनको बोलते हैं तो मोदी की सभा में भी कुछ किसान गए थे, वो किसान कह रहे हैं कि हमें 2190 रुपए एक एमएसपी मिल रहा है। तो हरियाणा में क्या ख्याल है इसका? 50 दे रखा है, लेकिन 10 किलो भी बच गया तो उसने उल्टा ले गए हैं। उसका क्या करे? तो खरीदने का कोई पूरा नहीं बिक रहा, इसका मतलब बाजरा। ये सिर्फ कानाली है, ये भाव 2150 का बाजरे का। राजस्थान का बाजार नहीं लिया। एक 10 मन बाजरा खरीद गए, और जो बच गया उसमें कितने ले जाओ? फिर कितने ले जाओ फिर किसान?
नहीं अंडे रोंदे। ये सरकार तो कह रही है कि हम बहुत फायदे का काम कर रहे हैं किसानों के में, और इन 3 कानूनों को वापस नहीं लेंगे, तो इस पे क्या कहना है आपका? ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। ये कोई उनकी सरकार का कोई ऐसा वो नहीं होता कि जो मिलवा देगी। जब आदमी मरेगा, मरता क्या न करता। किसान जब इतनी ठिठुरती ठंड के अंदर दिल्ली बॉर्डरों पर सड़कों के ऊपर पड़ी हुई है और 2 महीने सर्दी में काट ली है, उसके बाद इन किसानों का, किसान जो रात दिन मेहनत करके ओलों में, बरसात में, खेतों में लगे रहते हैं, सड़कों पर हारता नहीं है। सरकार की नीयत ये है, ये खुद हार जाए, थक जाए और थक करके अपने घरों को वापस चले जाए। इनसे ना बात करो और किसी ढंग से इनको बहकाओ, इनमें फूट डालो, इनको थका दो और थकावट के इनको भगा दो। सरकार की नीयत ये है, लेकिन सरकार ये कामयाब नहीं होगी इस मामले में। ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। इसमें लिए तो ये किसान या सरकार दोबारा नहीं आ सकती। यानी जिसको किसान के साथ भगवान के लिए आशीर्वाद होता है, भगवान भी नाराज है, उनको ये महसूस होना चाहिए। खड़वाड़ी से काफी लोग हैं, खड़वाड़ी से क्या समझते हो इन कानूनों को लेकर? ये कानून बेकार है, बेकार है ये कानून, तो नहीं मानोगे? नहीं माने तो कब तक चलाओगे इस धरना प्रदर्शन को? 6 साल चलो। 6 साल, वो तो 6 महीने कह रहे हैं दिल्ली में, तो आप 6 साल तक चलाओगे? तो चलो, यहाँ से चलिए, जब तक वापस नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। कृषि प्रधान देश प्रधान सेवक से कहना चाहता हूँ कि भाई ये तीनों कानून वापस ले। ये मान ले उसके नीचे देखने वाली बात नहीं है, मतलब अपना देश है, अपना प्रधानमंत्री है, उसको वापस लेने के लिए मैं ये प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत।